नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार डीके मैथ्स एकेडमी जयपुर में। अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत, आदित्य रंजन सर की बुक, जिसका चैप्टर प्रतिशत के सवाल कर रहे थे, जिसमें अपन ने 22 तक सवाल कर लिए थे। और आज अपन करेंगे 23 से लेके 33, जिसमें टाइप 4 और 5 आएगी। एक तो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन और एक आएगा अनुपात नियम। देखो, क्रमागत प्रतिशत नियम क्या होता है, प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है। अगर कोई किसी की सैलरी है, एक साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 10-20% बढ़ती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है, इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन सीखते हैं। देखो, अगर किसी की सैलरी है 200 रुपए, अगले महीने उसकी सैलरी में 10% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है। फिर अगर 10% की वृद्धि होगी तो 20 का 10% निकालो, 10/100, तो कितना आएगा? 20। 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 220। फिर इसमें अगले वर्ष कितने की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 20% की। तो कितना हो जाएगा? 220 का 20% निकालो, 44। 220 में 44 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा? 264। अब जो फाइनल प्रतिशत परिवर्तन होगा वो पहले जितना था और लास्ट में जितना था उसके आधार पे होगा। तो देखो, पहले 200 था, लास्ट में कितना हो गया? 64 बढ़ गया, मल्टीपल में 100। ये क्या आ गया? कुल प्रतिशत परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? कुल प्रतिशत परिवर्तन आ गया। देखो कितना आ गया? 20 से 20 और 64 को काटेंगे तो 32%। कितना आ गया? 32%। इसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज लेते हैं जो कल भी पढ़ा था अपन ने, a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100 और पूरा प्रतिशत। शुरू के वर्ष से अंतिम में जो परिवर्तन आता है वो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। ए और बी क्या होता है? जो पहले वर्ष में परिवर्तन हुआ और दूसरे वर्ष में परिवर्तन हुआ। इसको देखो, इससे सोल्व करते हैं। पहले में कितना हुआ? 10%, दूसरे में 20% प्लस 10 × 20 बटे में 100%। देखो, 10 और 20 30 प्लस में 1 0 2 0 2 0 कट गए 2, तो कितना आया? 32%। यहाँ भी 32% चेंज हो रहा है, यहाँ भी 32% चेंज हो रहा है। इसको ज्ञात करने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे। कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य कितना है? मूल्य पूछ रहा है तो डायरेक्ट अपन 500 से स्टार्ट करेंगे। सवाल में 500 दे रखा है, मूल्य पूछ रहा है तो इसी पे कैलकुलेशन करेंगे। 10% की वृद्धि की जाती है। 10% की वृद्धि का मतलब होता है, देखो राशि 10 से क्या हो गई? 11। 10 से क्या हो गई? 11। क्योंकि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11/10। ठीक है, वृद्धि की जाती है। फिर 15% की कमी की जाती है। फिर क्या किया जाता है? 15% की कमी। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। तो 20 नीचे, 3 की कमी हो गई, कितना हो गई? 17। तो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी, अंतिम मूल्य क्या ऐसे निकल के आ जाएगा। देखो, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गई। अब गुणा करेंगे, 17 × 5 कर लेते हैं। 17 5 85 गुणा में 11 बटा में 2। देखो, अब 11 को 85 से गुणा करेंगे तो 11 पन्ना 55, हासिल की 5, 11 8 88 और 5 93 बटे में 2। तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 छक्की 12, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 पंजो 15। ये अंतिम कीमत आ गई। क्या आ गई? अंतिम कीमत। ये इसका आंसर है।
आगे अपन 24वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, जब एक पत्रिका का मूल्य 30% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व में खालिस्तान होगी, कुल राजस्व में कितना परिवर्तन होगा? कुल राजस्व, देखो राजस्व क्या होता है? राजस्व होता है कीमत गुणा में बिक्री। तो देखो दोस्तों, राजस्व बराबर होता है कीमत गुणा बिक्री। राजस्व क्या होता है? कोई दुकानदार है, एक पेन 5 रुपए का बेचता है। एक पेन कितने रुपए का बेचता है? 5 रुपए का। और उसके दिन में 10 पेन बिकते हैं तो उसका गल्ला कितने रुपए का आएगा? 50 रुपए का। कितने रुपए का? 50 रुपए का। यही अपना क्या होता है? यही राजस्व होता है। तो देखो, पहले क्या करा? 30% घटाया गया और फिर उसके बिक्री में क्या हुई? 30% की वृद्धि। तो देखो, कल अपन ने देखा था कि C बराबर अगर A इंटू बी है, इसमें भी X% की वृद्धि हो रही है और इसमें X% की क्या हो रही है? कमी। अर्थात A और B का मान क्या है? सेम। और C में परिवर्तन पूछे तो अपना जो फाइनल चेंज होता है वो कितना होता है? माइनस में x² अपॉन में 100। X का मान अपने पास 30 है, 30% की क्या हो रही है? कीमत में क्या कर रहा है? 30% की 30% घटाता है। 30% क्या करता है? कम। और इसको क्या करता है? 30% बढ़ाता है। दोनों सेम है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो फाइनल परिवर्तन क्या होगा? x² अपॉन 100। तो 30 का स्क्वायर बटे में 100, माइनस का चिन्ह साथ में है क्योंकि कमी आती है। तो देखो, ये हो जाएगा 930 का स्क्वायर 900 होता है, बटे में 100, माइनस का चिन्ह है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा? -9%। -9 का अर्थ क्या होता है? कमी हो रही है। क्या हो रहा है? कमी हो रही है। राजस्व में क्या हो रही है? कमी। इसका फाइनल आंसर। 25वां क्वेश्चन करेंगे। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, फिर से 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? देखो दोस्तों, बाइक का मूल्य पहले A% से बढ़ाया जाता है, फिर किससे बढ़ाया जाता है? B% से बढ़ाया जाता है। इसके लिए अपन ने सूत्र पढ़ा था, फाइनल जो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? A प्लस B प्लस में AB अपॉन में 100 और पूरे के क्या लग जाएगा? प्रतिशत। तो देखो, A का मान अपने पास कितना है? 10%। शुरू में कितने की वृद्धि कर रहा है? 10 की। फिर कितने की? 8 की। तो 10 प्लस में 8 प्लस में 10 इंटू 8 बटे में 100 और पूरे के क्या लग जाएगा? परसेंटेज। 10 और 8 18। देखो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 में 10 का भाग देंगे तो 0.8। तो फाइनल परिवर्तन कितना आएगा? 18.8%। ये इसका आंसर है। पॉजिटिव है मतलब बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है। आगे अपन 26वां क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग 26वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था? देखो, 26वां क्वेश्चन है। पहले क्या करता है? 50% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई। अगर सेम वैल्यू से जितने कमी होती है उतनी ही वृद्धि हो, आय में क्या हो? जितनी कमी हो उतनी ही वृद्धि हो, A और B का मान क्या हो? सेम, X हो, दोनों का मान क्या हो? सेम। तो हमेशा एक में कमी, ये कमी हो रहा है और ये क्या हो रहा है? वृद्धि। तो जो फाइनल परिवर्तन होगा वो क्या होता है? माइनस में x² अपॉन में 100। अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था ना, ये A प्लस B AB अपॉन 100। अगर A और B का मान सेम हो जाए, A और B का मान क्या हो जाए? सेम, A की जगह B आ जाए, तो देखो A अगर बढ़ रहा है B घट रहा है तो A प्लस का आएगा B माइनस का आएगा, प्लस में A और B माइनस में बट्टे में 100। A, अब B की जगह अपन क्या लिखेंगे? A, कि दोनों क्या है? सेम। तो देखो A और माइनस A 0 हो जाएगा, A और माइनस B गुणा हो गए तो माइनस का AB, इसको A लिख लिया था अपन ने, तो A से गुणा होगा तो A² हो जाएगा अपॉन में 100। A को अपन X मानते हैं कोई भी, तो फाइनल परिवर्तन क्या हो जाएगा? माइनस में x² अपॉन 100। A का मान सवाल में कितना दे रखा है? 50। X का मान कितना दे रखा है? 50। तो फाइनल परिवर्तन कितना हो जाएगा? x² अपॉन 100। X का मान 50 है, माइनस में 50 का स्क्वायर बटे में 100।
तो कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, माइनस में 2500 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो माइनस का 25% इसका क्या आ जाएगा आंसर, कमी। देखो इतना सा सॉल्यूशन है सिर्फ इस सवाल का, इतना सा 2600 जो क्वेश्चन है उसका इतना सा सॉल्यूशन है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, इसका सॉल्यूशन इतना सा है। आगे अपन दूसरा मेथड देखेंगे, 2600 का दूसरा मेथड, 50% की वृद्धि होती है, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। देखो 2 में 1 की वृद्धि होगी 3, और फिर क्या 2 में 1 की कमी होगी 1। 50% की वृद्धि और 50% की कमी कर रहा है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। कितने की कमी हो रही है, 1 की। कितने पे हो रही है, 4 पे, गुणा में 100, आंसर आ जाएगा 25%। ये इसका सेकंड मेथड है। आगे 27वां क्वेश्चन करेंगे, एक कर्मचारी के वेतन में पहली बार 45% की वृद्धि हुई, फिर ये 45% कम हो जाता है, उनके वेतन में प्रभावी परिवर्तन क्या है। सेम पिछले सवाल की जैसे है, ये 2600 की जैसे, तो इसको आप लोग घर जाके करना, अगर नहीं हो तो बताना, कल की क्लास में इसको सोल्व करा देंगे। अब आगे 28वां क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। एक एसी की कीमत में पहले 16% की वृद्धि हो जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत 22% कम हो जाती है। एसी की कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले 16% की वृद्धि होती है, 16% की क्या होती है, वृद्धि, वृद्धि को ऐसे दर्शाएंगे, और फिर क्या होता है 22% की कमी। कीमत, ये क्या है, कीमत, कीमत में 16% की वृद्धि होती है, फिर 22% की क्या हो जाती है, कमी। वही सूत्र लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन 100, वो टोटल परसेंटेज, पूरे पे परसेंटेज। देखो अगर मान अलग अलग होता है तो ये सूत्र लगाते हैं, अगर दोनों सेम होता है तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। अब देखो 16 की जगह, वो ए की जगह 16 लिख देंगे, प्लस में बी की जगह माइनस का 22 आएगा, कमी हो रही है तो माइनस का क्या आएगा 22, प्लस में ए की जगह 16, बी की जगह -22 बटे में 100, ये माइनस का 6, प्लस में 16 दूनी का 32, 16 दूनी का 32 और 3 35 बटे में 100, और ये माइनस प्लस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, 2 अंक छोड़ के क्या लगा देंगे दशमलव, तो कितना हो जाएगा -6 -3.52, ये हो जाएगा -9.52%। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, कमी। आगे क्वेश्चन करेंगे 29 नंबर, स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग सभी पढ़ेंगे। 18,910 रुपए की राशि अर्जुन, राइमा और सोहन के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है, जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है। सोहन का हिस्सा, जिसने अनुपात चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उसके ये चैप्टर बहुत, ये जो टाइप है अनुपात का सिद्धांत, ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। टाइप नंबर 5 कर रहे हैं अपन, अनुपात का सिद्धांत है ना। देखो कौन, अर्जुन, राइमा और सोहन, अर्जुन को ए से लिखते हैं, राइमा को आर से लिखते हैं, और सोहन को किससे लिखते हैं, एस से लिख लेते हैं अपन, मान लेते हैं। अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 20% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। एक कम मिलता है, मतलब अगर किससे कम मिलता है, अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है, अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो राइमा की है 5, और एक कम, तो कितना मिलेगा 4। 20% कम, 20%, इसका फ्रैक्शन का मान क्या है 1/5। इसका अर्थ है कि 5 का 20% क्या होता है 1, 5 से 20% कम है मतलब 4 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है, सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। सोहन को राइमा से 25% अधिक मिलता है, राइमा को 4 मिलता है, तो सोहन को कितना मिलता है 5। ये देखो एस है ना, 5 नहीं है, एस है। अब इसको अनुपात में बनाएंगे तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20। इसको 20 बनाने के लिए इस पूरे को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 4 को 4 से करेंगे 16, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। इसको 20 बनाने के लिए पूरे को 5 से गुणा करेंगे,
तो देखो 4 को 5 से करेंगे 20 आ जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या आया 16:20:25। ए, आर और एस इनका नाम क्या है, अर्जुन, राइमा और सोहन। अर्जुन, राइमा और सोहन के बीच राशियों का अनुपात क्या है 16, 20 और 25। तो कुल राशि इनके बीच कितनी है 20 और 25 कितने हो जाएगी 45 से 16 61। टोटल कितनी है 61। और अपने पास टोटल कितनी है क्वेश्चन के अनुसार 18,910। इसमें भाग देंगे 61 का, क्योंकि ये भी टोटल है और ये भी टोटल है। क्वेश्चन अनुसार अपने को किसको क्या पूछा है, सोहन का हिस्सा। सोहन का हिस्सा कितना है 25। देखो 61 से कटेगा 61 तिया 183। 61 तिया कितना हो गया 183, 6 बचा 61 एकम 61 310। आगे सोल्व करेंगे 310 गुणा 25 0, 25 एकम 25, 5 से लगी 2, 25 थी 75 2 77 7750 आंसर। तो सोहन का मान कितना रुपए मिलेंगे 7750। आगे तीसरा क्वेश्चन करेंगे 2020 में शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 2021 में 8% की कमी हुई। 2020 के आरंभ में इसकी जनसंख्या के सापेक्ष 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में हुआ प्रतिशत परिवर्तन। शुरू के वर्ष से अंतिम वर्ष में जो परिवर्तन हुआ है वो अपन से पूछा गया है। तो पहले कितने 10% की वृद्धि, 10% की क्या होती है वृद्धि, कब पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में क्या होती है 8% की कमी। वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन a प्लस बी, ए बी अपॉन में 100 और पूरे का परसेंट। तो देखो 10% की वृद्धि होती है, 10 प्लस में आएगा 10, बी माइनस में आएगा, कमी हो रहा है तो -8, प्लस में ए का मान 10 है, बी का मान -8 है, बटे में 100, तो 2 0 से 0 माइनस में 0.8, तो कितना बच गया 2 में से 0.8 गया तो 1.2%। ये इसका आंसर है। अगर इसका सेकंड मेथड की बात करें अपन, मेथड सेकंड अनुपात वाला, तो देखो 10% की वृद्धि होती है, 10 से क्या हो जाता है 11, 8% की कमी होती है, 8% की फ्रैक्शन क्या होती है 8% की फ्रैक्शन होती है क्या 2/25। तो कमी हो रही है तो 25 से घटका कितना हो जाएगा 23। तो देखो ये 250 हो जाएगा, 11 या 33, 11 दूनी का 22 और 3 25, 253। 3 की वृद्धि होती है, 3 की क्या होती है वृद्धि कितने पे 250 पे, गुणा में 100, 50 से काटेंगे 5 बार और ये 2 बार, 6/5, तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी का 10, 1.2% की वृद्धि। प्लस में आ रहा है तो क्या हो रही है वृद्धि। नंबर, जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है। आय पर शुद्ध प्रभाव क्या है, आय पर शुद्ध प्रभाव, एक में वृद्धि हो रही है एक में कमी हो रही है, तो सीधा सा सूत्र बताया था मैंने x²/100। अगर सेम मान से हो तो 20% से वृद्धि हो रही है और 20% से क्या हो रही है कमी, तो x का मान क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर बटे में 100, तो कितने कमी हो जाएगी 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100, 20 से 20 माइनस के 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। आगे अपन 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक दुकान में एक लैपटॉप का मूल्य 35% कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। लैपटॉप की बिक्री से दुकान के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो मूल्य में 35% की कमी होती है, 35% की क्या होती है कमी, और बिक्री में क्या होती है 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। कमी और वृद्धि में वही सूत्र लगाएंगे a प्लस बी, ए बी बटे में 100। ए का मान क्या है
कमी का मतलब माइनस है, माइनस का 35%, प्लस में 20, प्लस में माइनस का 35% मतलब में गुणा में 20 बटे में 100, माइनस का 35 और प्लस का 20 कितने बचेंगे, माइनस के 15, प्लस में प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस, 1 0 से 1 0, 5 7 35, 5 दूनी का 10, माइनस के 7 बटे और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 7, माइनस के 15 और माइनस के 7 कितना हो जाएगा, माइनस के 22%। इसका आंसर क्या है, माइनस के 22%। आगे 33वां क्वेश्चन करेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग ड्रॉ के क्वेश्चन किया करो जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। 33वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। लगातार 3 महीनों में ईंधन की कीमत 15%, 12% और 10% घट जाती है। 15%, 12% और 10% क्या होती है, घट जाती है, घट जाती है। 15%, 12% और 10% क्या होती है, घट जाती है। लेकिन चौथे महीने में, ये पहले महीने में घटती है, दूसरे महीने में घटती है और तीसरे महीने में घटती है। चौथे महीने में क्या होती है, चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है। चौथे महीने में क्या होता है, 25% बढ़ जाती है। बढ़ने को अपन ऐसे दर्शाएंगे, घटने को ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है, घट जाती है। इसकी मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। पहले को चौथे से कंपैरिजन कर रहे हैं, मान अपन ज्यादा है, यहाँ पे 4 बार परिवर्तन किया गया है, 1 2 3 और 4। तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं, अनुपात वाले नियम से करेंगे। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। तो 20 से 3 की कमी हुई है, कितना हो गया, 20 से घटकर कितना हो गया, 17। फिर दूसरे महीने में क्या हो रहा है, 12% की कमी। 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/25। तो 25 से घटकर कितनी हो रही है, 22। फिर आगे देखेंगे 10% की कमी, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 से घटकर कितनी हो गई, 9। और फिर चौथे महीने में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि, 4 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 5। सभी को मल्टीपल कर देंगे। देखो ऐसे गुणा करके यहाँ लिखते हैं, इनको गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो अपन को ऐसे काट भी सकते हैं, इधर 5 से 25 कटेगा 5 बार, और 22 2 से कटेगा 11 बार, और 4 2 से कटेगा 2 बार। अब आगे देखेंगे, 5 दूनी का 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 100 को 20 से गुणा करेंगे तो 2000। कितने आ गए, 2000। अब देखो 17 को 9 से गुणा करेंगे, 17 नाम का 153, 153 को किससे गुणा करेंगे, 11 से। इधर करके देख लेते हैं, 153 को 11 से गुणा करेंगे, 11 3 33, 11 पन्ना 55, 3 58, 11 एकम 11 और 5 16, 1683। कितना आ गया, 1683। अब देखो 2000 से 1683 कितना कम है, 1700 कम। मान यहाँ 17 जोड़ेंगे तो 1700 हो जाएगा। तो 2000 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 317। घटा के देख लो, 2000 में से 1683 घटाएंगे तो देखो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 10 में और 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6 गया तो 3, और 2 में से और 1 उधार ले लेते, 1 में से 1 गया तो 0। 317, 317 की कमी हुई है कितने के ऊपर, 2000 के ऊपर, गुणा में 100%। 2 0 से 2 0 कट गई। देखो 1 0 है नीचे, तो 1 दशमलव छोड़ के क्या, 1 अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, 0.21.7 बटे में 2, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 8 16 और 2 पंजो 10। आंसर, ये इसका फाइनल आंसर है। आज अपन ने 33 तक सवाल कर लिए। सभी लोग घर जाके करेंगे, बीच में वीडियो को रोको, फिर सवाल करो, अगर नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देखो। रेगुलर अगर आप इसी प्रकार करते गए एग्जाम तक तो आपके बहुत अच्छा स्कोर आएगा। आदित्य रंजन की सर की अपनी ये बुक वाली सीरीज चल रही है, जिसमें अपनी आज ये तीसरी क्लास खत्म हो चुकी है। अगर आपको सही लगे, मेरा मेथड समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका मन करे तो कर देना, नहीं तो जैसे है वैसे है, ठीक।